बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे और मेरा चैनल देखते होंगे। कुकिंग विद हबीबा के नाम से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी मसाला। इससे पहले मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ वो मेरी नानी अम्मा की रेसिपी है और वो इस तरीके से भिंडी बनाती थी। बहुत मज़े की बनती है इस तरह से। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी नानी अम्मा वाली रेसिपी आपसे शेयर करूँ। मेरी अम्मी की मामी है, वो भी इसी तरह बनाती हैं। तो मैंने फिर अपनी खाला से पूछ कर उनसे कहा कि मुझे अपनी रेसिपी बताएं कैसे बनाती थी नानी अम्मा। तो उन्होंने बताया कि ऐसे बनाती हैं। मैं आज आपसे वो रेसिपी शेयर करूँ। इसके लिए मैंने लिया तकरीबन ये भिंडियाँ हैं 750 ग्राम भिंडियाँ। इनको मैंने धोकर सुखाकर खुश्क करके काट लिया और अभी भी मैंने इसको इसमें डाल के रखा हुआ है ताकि इसमें कोई पानी का इशू ना हो, क्योंकि पानी अगर भिंडी में रह जाए तो फिर वो लेस बन जाता है। ये तकरीबन इतना ही प्याज लिया है मैंने, आधा किलो के करीब बड़े प्याज लिए थे मैंने 4, इसको भी बारीक काट लिया। लहसुन लिया है मैंने चॉप किया हुआ। इससे पहले जो मैंने भिंडी बनाई थी उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला था, ना ही ऐसे डाला था। इसमें डलता है ये तकरीबन 7-8 जवे देसी लहसुन, उसके मैंने इसको बारीक चॉप काट लिया। ये है 3 टमाटर बड़े वाले, 3 टमाटर, इनको भी मैंने बारीक काट लिया। और ये तकरीबन 7-8 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी बारीक काट लिया। ये सब्ज़ मिर्चें काट के रख लेना तो इनके पीस काले हो जाते हैं। मैं अक्सर इस तरह से काट के रखूँ तो ऐसे हो जाते हैं। और इसमें दही जाएगा, हम देख कर डाल देंगे 2-3 खाने के चम्मच। नमक इसमें हस्बे जायका और ऑयल इसमें तकरीबन 1 कप जाएगा, क्योंकि भिंडियाँ भी और प्याज भी हमने फ्राई करनी है। और इसमें जाएगी हल्दी नहीं जाएगी, इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी और धनिया जाएगा पिसा हुआ। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं भिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुरूद शरीफ से शुरू करते हैं। ऑयल ले लिया मैंने 1 कप, इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन। इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी ज़ीरा, थोड़ा सा खुशबू के लिए। साबुत जीरा ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप डालें, आपकी मर्जी ना डालें। इसको थोड़ा सा मैं कट करा लूँगी और इसमें हम डाल देंगे लहसुन। इसको भी थोड़ा सा हल्का सा प्याज का कलर नहीं चेंज करना मैंने, थोड़ा सा सौते करके ना इसमें हम भिंडियाँ डाल देंगे। फिर हम इसको कलर चेंज करेंगे, लाइट सा गोल्डन, प्याज भी और भिंडियाँ थोड़ा सा सौते हो जाए फिर मैं इसमें भिंडियाँ डाल दूँगी। प्याज थोड़ा सा हो गया है कलर चेंज, थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूँगी भिंडियाँ और इसको भी साथ में फ्राई करेंगे। अच्छा सा फ्राई करना हमें, लाइट गोल्डन सा फ्राई करके फिर हम इसमें टमाटर और मसाले डाल देंगे। अभी ये हो रहा है, भिंडियाँ भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं और प्याज भी, और चूल्हे की आंच जो है वो मैंने तेज़ रखी हुई है। ये तेज़ आंच पे ही हमने बनानी है, क्योंकि हमने इसको, अगर हम इस स्टेज पे
कम कर देंगे ना आँच तो फिर भिंडी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगती। अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर, पहले टमाटर डालती हूँ, सब्ज़ मिर्च के बाद डालती हूँ। आँच हमने तेज़ ही रखनी है ताकि टमाटर जो है वो उसका पानी भिंडियों को ख़राब ना कर दे और जल्द से जल्द इसका पानी खुश्क हो जाए। मसाला डालना शुरू करते हैं। मसाला डालेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1.5 डाल देती हूँ, मसाले वाली अच्छी लगेंगी, और पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच फुल भर के डालना है। नमक टेस्ट के हिसाब से। इतना खूबसूरत कलर है, रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन, अल्लाह की शान है। तकरीबन 1/4 अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा। मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, फ्लेवर सारे मसाले के भिंडी में आ जाएंगे। अब इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्च कटी हुई और साबुत भी डाली मैंने 7-8। इसमें जो सब्ज़ मिर्चें डलती हैं उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है भिंडी के साथ। आँच हमने तेज़ी रखनी है। मसाला अच्छा सा भूनकर फिर हम इसको थोड़ी देर हल्की आंच पे दही डाल के ना हल्की आंच पे रखें। और लास्ट में आप अगर लेमन खा सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को लेमन सूट नहीं करता, हमारी फैमिली को बिल्कुल सूट नहीं करता, इसलिए बहुत कम चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसमें सर्व करूँगी क्योंकि भिंडी जो है वो लेमन के साथ बहुत अच्छी लगती है। जिसमें सर्व करेंगे ना उसमें डाल देंगे, सारी में ही मैं डालती हूँ ताकि जिसको पसंद है वो खा ले, जिसको नहीं पसंद है। बस सारा मसाले का फ्लेवर जो है वो भिंडी में आ गया होगा। अब मैं इस स्टेज पे कर दूँगी चूल्हा कम और दही डालकर बस इसे दम पे छोड़ दूँगी। भिंडियाँ हमारी तैयार हैं। मैं ज़्यादा फेंट कर नहीं डाल रही दही क्योंकि इसका दाना दाना अच्छा लगता है। ये खट्टा दही नहीं है इसलिए मैंने इसमें 4 चम्मच डाल दिए। घर का जमा हुआ दही है। बस मैं इसको तकरीबन इसकी फ्लेवर आने तक हमारी रेडी। जी अल्हम्दुलिल्लाह भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हैं, गल गई हैं बहुत अच्छे से, सॉफ्ट भी हैं और खड़ी खड़ी भी हैं। इसी तरह से अच्छी लगती हैं ये। इसको मैंने सिर्फ 5 से 10 मिनट दम लगाया और कितना खूबसूरत कलर आया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये रेडी है। मैं इसका कर दूँगी फ्लेम ऑफ, इसे सर्व कर दूँगी लेमन के साथ। और मैं मिर्चें फ्राई कर रही हूँ, सब्ज़ मिर्चें उसके साथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी भिंडी रेडी है। मैंने अपनी नानी माँ की तरीके से जो आप सामने बनाई। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी।
और ये सब्ज़ मिर्चें मैंने फ्राई की हैं नमक डाल के, जो मैंने आपसे अपनी रेसिपी शेयर की हुई है, एक दफ़ा और भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्द। और लेमन के साथ मैंने इसको सर्व किया है, सलाद और रायते के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है ये और आसान है, बिल्कुल झटपट रेडी हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।